ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का ये सेशन जो यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा अपलोड भी। और हम पिछले 26 मार्च से लगातार 1 जून तक जो सीरीज चला रहे हैं वो ये है कि सरकारें, हमारे प्रतिनिधि किस तरह के बिल बना रहे हैं, किसके हित में बना रहे हैं। उसी लाइन में हम लेबर के जो 4 कोड हैं, जो कल हमने सेफ्टी, हेल्थ और उसके बारे में किया था, और आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड जो पास किया गया है, यानी इंडस्ट्री के साथ में लेबर के क्या रिलेशनशिप रहेगी, इनको 3 कानून जो 44 कानूनों को कंपाइल किया गया था, कंसोलिडेट किया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। यानी बिजनेस चले इसके लिए लेबर यूनियन के पहले कॉमरेडों के इनके ज़्यादा पावर थे, तो उसके अंदर इनका भारतीय मजदूर संघ है, उसको भी शामिल किया गया और उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे इन्होंने ये कानून को किया। तो 3 कानूनों को मर्ज करके फैक्ट्री एक्ट और 2-3 ऐसे माइनिंग के थे, उनको इंडस्ट्री रिलेशन के हिसाब से इनको किया गया। ड्राफ्ट रूल अभी बन रहे हैं, तो कानून अभी लागू हो नहीं पाए हैं, ये कोड जो बनाए गए हैं वो। और ये बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ही लागू है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा लगभग 7% है, 93% है जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज है, उनके लिए कोई किसी प्रकार का कानून भारत में बना हुआ नहीं है, लेकिन 7% लोगों के लिए ये कानून है। इस कानून के अंदर जो परिभाषाएं बदली गई या कानून के अंदर कुछ नई चीजें ली गई, उन चीजों को मैं आपको एक वर्कर की परिभाषा बदली। वर्कर के अंदर इनके जो पत्रकार वगैरह है, इनको भी शामिल कर लिया गया। गिग वर्कर हैं जो ये टैक्सियां चलाते हैं या जमोटा वगैरह, इनमें इनको भी ले लिया गया। और एक 1800 रुपये से कम वाले जो भी हैं, वो ऊपर वाले सुपरवाइजर हैं, उन लोगों को भी वर्कर की डेफिनेशन में ले लिया गया है। तो एक तो ये वर्कर की परिभाषा दे दी। बाद में जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री रिलेशन पर है, इंडस्ट्री कौन सी होगी, इसमें बड़ा गड़बड़ जाला हुआ। इसको आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि इंडस्ट्री किसको कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कई रूलिंग आई कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको इंडस्ट्री मानो। पहले ये नहीं मान रहे थे, पिछले वाले बिलों में नहीं थी ऐसी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ है उनको, और हॉस्पिटल प्राइवेट को, इनको भी इंडस्ट्री में ले लिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा। लेकिन पहले ये नहीं था, जिनको बाहर निकाला कि रिलीजियस से संबंधित, यानी कोई धार्मिक तरीके से कोई कर रहा है, ये मंदिरों के अंदर छोटे मोटे हैं तो उनको, एक कोई स्पिरिचुअल भावना के तहत कर रहा हो तो वो, और एक चैरिटी बना करके और ट्रस्ट बना करके और चैरिटेबल जो है उसको, और सोवेरेन फंक्शन करना, सरकार का जो सोवेरेन फंक्शन है उसको करने वाले। और उसके बाद में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तब चाहे जब किसी को भी इंडस्ट्री से बाहर, ये सब बाहर निकाल दिए गए। एजुकेशन और उनको ले लिया गया, और बाकी इंडस्ट्री की परिभाषा जो जनरल है, ये प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विस का काम कर रहे हैं, और जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, बेचने का काम है, वो इंडस्ट्री है। लेकिन इनको रिलीजियस, स्पिरिचुअल, चैरिटेबल और सोवेरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी कर देगी, ये इंडस्ट्री की परिभाषा करके ये इन्होंने नया किया। एम्प्लॉयर को एक पावर दिया गया, एम्प्लॉयर यानी जो इंडस्ट्री का मालिक है, भर्ती करने वाला, उसको दिया गया कि आप लोग सप्लाई और डिमांड के अनुसार फिक्स टर्म की लेबर रख पाओगे। फिक्स टर्म के लेबर का मतलब जैसे अग्निवीर रखे ना, उसी टाइप से आप महीने 2-4 महीने के लिए रख लो, फिर निकाल दो। ये पहले पावर नहीं था इनको, इस तरह की व्यवस्था। तो ये जो है एम्प्लॉयर को ये पावर दे दिया। दूसरा, एम्प्लॉयर को, और इन दोनों का मैं वर्णन कर रहा हूं कि स्ट्राइक के मामले में इन्होंने कहा कि 50% लोग जो उस एस्टेब्लिशमेंट में है, यदि वो सामूहिक रूप से कोई निर्णय करके हड़ताल पे जाएंगे तो हड़ताल मानी जाएगी, वरना वो हड़ताल में काउंट नहीं होगी, सबको उसका एक्शन लिया जाएगा। और लॉकआउट जो है वो भी है। ले ऑफ करने के मामले में भी उनको भी बांधा गया है। पहले 14 दिन के नोटिस की जगह 60 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 60 दिन के बाद में, 14 दिन के बाद में आप जो है हड़ताल में जा पाओगे, वरना हड़ताल काउंट नहीं होगी। यानी लेबर के ऊपर हड़ताल नहीं करने की एक नखेल कस दी गई, एक ये व्यवस्था की गई। और
एम्प्लॉयर जो है उसको ये कहा गया है कि तुम्हें जब भी ये लोग लेबर लिख के दे तो आप 5 दिन के अंदर अंदर आर्बिट्रेशन को अंदर और सरकार को लिख के देखो कि देखो ये जा रहे हैं, तो आपको उसका एक्शन लेने का होगा। एक ग्रीवेंसेस रिड्यूसल कमेटी बना दी जिसमें 10, पहले 6 मेंबर थे, अब 10 मेंबर कर दिए, और वो सरकार के और कंपनियों के लेबर के उसके आदमी जो है उसके अंदर होंगे। दूसरा, पहले ये था कि 100 आदमियों के ऊपर जो भी इंडस्ट्री होती थी उसके अंदर कोई किसी को निकालना होता था पूरा, यदि ले ऑफ करना होता था या शंट आउट करना होता था तो सरकार से पूछना पड़ता था। अब 300 कर दिया। 300 भी महीने का, पिछले साल का महीने का एवरेज जो है वो उसको मानेंगे। तो एवरेज का मतलब 400-500 आदमी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तब तक उसमें हड़ताल का जो कोई वो जो है कंसिडरेशन नहीं, बाहर निकालने का सेट चाहे उस दिन उनको बाहर निकाल दे, रिट्रेंच करने का, जब चाहे उसको ले ले। एक री स्किल फंड बना देंगे। तो आपको ज्ञान नहीं है इसलिए एक बार आप घर चले जाओ और जब आप स्किल हो जाओ तो वापस आ जाना। तो स्किल के लिए इनको कह दिया कि आप री स्किल का फंड बनाओ, ऐसे कानून भी बना दिया था इन्होंने। तो इस तरह से 300 आदमी तक की इंडस्ट्री में कभी भी किसी को निकालने का पावर इनको दे दिया गया, और हड़ताल के अंदर इनकी पूरी लगा दी। हड़ताल का इतनी टाइट कर दी कि 60 दिन का नोटिस तो है। 51% लोग यदि जाएंगे तो ही हड़ताल में काउंट होंगे लेबर का। और नेगोशिएशन या बातचीत उस यूनियन के साथ होगी जिसमें कि बाकी सारे जोड़ मिलाकर के उसमें 75% लोग होंगे। यानी इन्होंने भारतीय मजदूर संघ को सशक्त करने के लिए और कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी, कांग्रेस की इनकी जो यूनियन थी संबंधित, उनको खत्म करने के लिए लोगों को मजबूरन इनमें आना पड़े। क्योंकि अब जब आदमी को कानून बना दिया कि आपकी बात तो सुनी नहीं जाएगी, तो वो देखे यार सुने वहां चलो, तो मेंबरशिप इनकी बढ़ जाएगी। ये इनका एक ढांचा बनाया गया कि 51% वर्कर होंगे। नेगोशिएशन यूनियन कौन सी होगी उसकी परिभाषा दे दी, जो यूनियन इतने लेबर होंगे उनके अंदर ही होगी। और कोई इनको जो है एम्प्लॉयर हैं, इंडस्ट्री के मालिक वगैरह को पहले पेनल्टी के साथ साथ में जेल का भी प्रावधान था यदि आप लेबर के साथ में दुर्व्यवहार ऐसा हो। तो उन सब को खत्म करके इन्होंने कह दिया आप पैसे जमा करा दो और आपको छोड़ देंगे, हम पैसा दे और छूट जाओ, मतलब हथकड़ी नहीं लगेगी आपको। लेबर कोर्ट पूरे के पूरे उठा दिए। लेबर कोर्ट की जगह इन्होंने ये ग्रीवेंसेस रिजर्व कमेटी बना दी और उस कमेटी के अंदर ही उसमें ढांचा खड़ा कर दिया। लेबर कोर्ट उठ गया तो हाई कोर्ट के अंदर जाने का प्रावधान ही हो गया। यानी एम्प्लॉयर जो है, सेठ जो है, मालिक जो है इंडस्ट्री का, उसके पास में पूरी चाबी हो गई। कल हम इन बातों को भी करेंगे कि कितने वर्क जैसे 12 घंटे कर दिए हैं तो क्यों हो गया, कैसे हुआ, इनके क्या तनख्वाह वगैरह है, तनख्वाह के अंदर किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जाएगी। ये पहले पीएफ वगैरह, ये हाउस रेंट वगैरह जुड़ते थे, वो सब बाहर कर दिए। इससे सरकार को फायदा हो गया कई, इंडस्ट्री को, सरकार का मतलब जो इंडस्ट्री के मालिक, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे इंडस्ट्री के मालिक को बहुत सारी छूट दे करके ये कोड जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन का हमने बहुत ही शॉर्ट में आप तक पहुंचाया है। आप इसको जरूर पढ़ें। नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020। इसकी पीआरएस इंडिया के नाम से भी साइट है, उसको आप पढ़ें, या गूगल में कहीं भी मिल जाएगा आपको। बहुत सारे वीडियो यूपीएससी के मिलेंगे, उनको आपको सुनना चाहिए। ये अभी लागू नहीं हुए हैं। लागू नहीं होने के पीछे कारण यही है कि आरएसएस की जो यूनियन है उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन उठाए। उनके आदमी जो है उधर करके, भले ही इन्होंने तोड़ दी हो, कांग्रेस और कॉमरेडों की यूनियन है, लेकिन आरएसएस वालों को भी वो रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप टोटल का टोटल जो है वो पावर उसको इंडस्ट्री के मालिक को दे रहे, और हड़ताल के ऊपर भी बंदिश है, निकालने के अंदर भी आपने अपना पावर 300 तक ले लिया, नोटिस भी 60 दिन का देने का हो गया। फिर ये भी कह दिया इंडस्ट्री की परिभाषा जो है सेंटर करेगा होगा, तो आप वहाँ लगे हुए तो हो, लेकिन वो इंडस्ट्री की परिभाषा जैसे रिलीजियस है, स्पिरिचुअल है, चैरिटेबल है। अब आप कह रहे हो वहाँ 500 आदमी भी काम कर रहे हो मान लो ट्रस्ट के नीचे, तो काउंट ही नहीं होंगे। तो इस तरह से इन्होंने ऐसा कब्जा किया इस मामले में, परिभाषाओं को बदला करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इन लोगों को पूरा पावर दे दिया और मजदूरों को एक तरफ कोने में खड़ा कर दिया। ये मोटी मोटी बात है। 2 बिल हम कर चुके हैं, 4 कोड में से कल का भी 2। आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर यदि जाओगे तो 26 तारीख से लगातार जो भी बिल है, मैंने उसमें 5 मिनट 7 मिनट बहुत शॉर्ट में कुछ बातें कही है, उनके ऊपर देखो। और हमारा ये शैडो कैबिनेट का मॉडल इस बात पे ध्यान रखता है कि ये बिल किसके हित का है। तो ये बिल जो है वो इंडस्ट्री के
मालिक यानी एम्प्लॉयर जो है, रोजगार देने वाले को, उसके हित में है, और रोजगार लेने वाले के लिए इसमें बहुत बड़े दुख हैं। इन्हीं बातों को लेकर के कल फिर 11:22 पे मिलेंगे। यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप पिछले बिल भी आप देख लें, हमने क्या क्या बात कही है। 1 तारीख तक हम इन्हीं बातों को लेकर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद, और शेयर कर दें इसको ताकि लोगों के पास ज़्यादा पहुंच जाए। थैंक यू।